ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सिद्धं बिंदुस्थाने नमस्कृतम् ओंकार ध्वनि अगम्य अपारा भावने अक्षर चारों वेद शक्ति है जाके ताके आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे सिद्धि गुरुतारिणं वंदे सिद्धि गुरुतारिणं। बोले जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादिराज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, तिलक महा महोत्सव की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुध जिन देशना सदगुरुदेव श्री कमलवती सी जी ग्रंथादिराज में सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ दर्शा रहे हैं। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में आचरण करता हुआ मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ सम्यक ज्ञान भी होता है और सम्यक चारित्र भी होता है। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म वीतरागतामय है। धर्म कैसा है? जहां वीतराग भाव में वृद्धि हो रही है वहां धर्म है। जहां वीतरागता की दृष्टि प्रकट हो रही है वहां धर्म है, और जहां वीतरागता की सूरत वर्त रही है वहां धर्म है। वीतराग मार्ग ही वास्तव में धर्म है। जैसे जैसे अंतरंग में वीतराग भाव में वृद्धि होती जाएगी धर्म की उपलब्धि होती चली जाएगी। चौथे गुणस्थान वर्ती अवरत सम्यक दृष्टि को भी वीतरागता का अंश प्रकट होता है। व्रति प्रथमाधारी सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को भी वीतराग भाव प्रकट होता है, और भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधु तो वीतरागी ही हो गए। वीतरागता में उनका जीवन हो गया। वास्तव में लक्ष्य वीतरागता का होना चाहिए। काय का? वीतरागता का लक्ष्य होना चाहिए, राग आदि का लक्ष्य नहीं होना। लक्ष्य काय का होना चाहिए? वीतरागता का लक्ष्य होना चाहिए। अपन ने इतनी दिन देशना सुनी, किस लिए सुनी? किसके लिए सुनी? बोलो, विचार करो, किसके लिए हमने जिन देशना सुनी? बोलो बोलो। जिन देशना में क्या सुना, क्या समझा, क्या जाना, क्या पहचाना? जिन देशना किसको दर्शा रही थी, किसको बतला रही थी, किसका अनुभव करा रही थी, किसका वेदन करा रही थी? निज आत्मा का, निस्वभाव का, निश्चेतना का। क्या हमारी दृष्टि अंतर्मुख हुई? यदि वास्तव में हमारी दृष्टि अंतर्मुख हुई है तो वास्तव में हमने जिन देशना को क्या किया है? सुना है, आत्मसात किया है, ग्रहण किया है। और अंतर्मुख दृष्टि नहीं हुई है तो मात्र क्या कर लिया? अभी क्या किया है? श्रवण बस किया है, सुना बस है। सुबह बात आई थी, देशना को क्या करना है? काय में ग्रहण करना है? काय में, कर्ण में नहीं, करण में। काय में? कर्ण में नहीं, कर्ण माने कान। कर्ण इंद्रिय में ग्रहण नहीं करना है देशना को। देशना को काय में ग्रहण करना है? करण। करण माने उपयोग, करण माने जीव का उपयोग, जीव का परिणाम, जीव का चैतन्य परिणाम, वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। तो हमें जिन देशना को कहाँ ग्रहण करना है? अपने करण में, अपने परिणाम में, अपने उपयोग में जिन देशना को ग्रहण
करना है। और जिन देशना को ग्रहण करना माने सम्यक्त को उपलब्ध हो जाना। किसको उपलब्ध हो जाना? सुबह बात आ रही थी ना, जिनवाणी का स्थाप माने सम्यक दर्शन। जिनवाणी का स्थाप माने जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का स्थाप माने सम्यक दर्शन। राजा श्रेणी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गए विप्लाचल पर्वत पर। कहां पर गए? राजगृह के विप्लाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा श्रेणी का जीव गया। गया क्या नहीं गया? बोलो, गया क्या नहीं गया? वो क्या लेके आया वहां से? क्या लेके आया? सम्यक ते शुद्धम हृदयम ममस्तम। क्या लेके आया? सम्यक्त को लेके आया, अर्थात जिन देशना को ग्रहण करके आया। सम्यक्त को लेके आया माने अपने आत्मा के अनुभूति और श्रद्धान को उसने प्रकट कर लिया, अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का उसके हृदय में स्थाप हो गया। कैसा स्थाप हो गया? अखंड। अपन अखंड पाठ करते हैं ना, अखंड पाठ माने 24 घंटे का अखंड पाठ, जिसमें बीच में बिल्कुल भी अंतराल नहीं होना। ऐसे ही जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का अखंड स्थाप हो गया राजा श्रेणी के अंदर में। अखंड स्थाप माने उसका कभी खंडन होने वाला, निरंतर स्थाप हो गया। निरंतर जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का हृदय में प्रवाहित हो रही है, अर्थात सम्यक्त का जागरण निरंतर उसके हृदय में है। कैसे है? क्षायिक सम्यक। कौन सा सम्यक? कौन सा सम्यक? जहां क्षायिक सम्यक्त हो गया वहां जिनवाणी का हृदय में क्या हो गया? स्थाप हो गया। और हृदय में स्थाप हो गया, उस हृदय रूपी वेदिका से अब उस जिन वचनों को कोई हटा सकता। अपन तो यहाँ बाहर में भी वेदी प्रतिष्ठा करेंगे, करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे ना। जब वेदी प्रतिष्ठा करेंगे तो वेदी में से जिनवाणी क्या करते हैं? फिर स्थाप करेंगे, पर दोबारा फिर वेदी प्रतिष्ठा करना होगी तो क्या करेंगे? जिनवाणी को क्या कर देंगे? हटा देंगे, फिर स्थाप करेंगे। यहाँ बाहर की वेदी से तो जिनवाणी क्या हो सकती है? हट सकती है, फिर स्थाप होगा। पर एक बार जिसके हृदय में जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का स्थाप हो गया, अर्थात क्षायिक सम्यक्त हो गया, अर्थात जिसको अपनी निजात्मा का दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धान हो गया, अब उसके हृदय से जिन वचनों को कोई हटा सकता। उसके अंदर जो ज्ञान की प्रवाह धारा चल रही है, उसके अंदर जो सम्यक्त की प्रवाह धारा चल रही है, क्या धारा चल रही है? राजा श्रेणी के अंदर अभी भी नरक में होने के बाद भी भीतर में सम्यक्त के ज्ञान अमृत रस की झड़ी लगी हुई है। हरा है भाई देशना भाई जिनवाणी जो उन्होंने भगवान के समूह शरण में सुनी थी, उससे उन्होंने जिस सम्यक्त को उपलब्ध किया था, जिस आत्म अनुभूति को उपलब्ध किया था, जिस साइक सम्यक्त को उपलब्ध किया था, वो अभी भी नरक में रहने के बाद भी उनके हृदय में उसका स्थाप नाम ही स्थाप है, स्थाप नहीं है। क्या है? अपने यहाँ क्या होता है तारण पंथ में? तारण पंथ माने जिन शासन, मोक्ष का मार्ग, स्थापना और विसर्जन की व्यवस्था जिन धर्म में नहीं है। किसकी किसकी किसकी? स्थापना और विसर्जन की व्यवस्था जिन धर्म में कि भगवान का स्थापना कर ली है, फिर उसके बाद 9 दिन बाद 10 दिन बाद उसका क्या कर दिए? विसर्जन कर दिया। रोज पूजा के समय भगवान को बुला लिए, स्थापना कर ली, और फिर बाद में कह रहा है जहां जहां से आए देवगण सब क्या हो जाओ, चले जाओ, आपका हम विसर्जन करते। जो कोई है ये अपनी परंपरा नहीं है, जिन शासन की परंपरा नहीं है, मोक्ष मार्गियों की परंपरा नहीं है, चारण पंथ की परंपरा नहीं है, शाश्वत मार्ग की परंपरा नहीं है। अस्थाप होता है। क्या होता है? नाम ही अस्थाप। एक बार हो गया सो हो गया। राजा श्रेणी के हृदय में जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का क्या हो गया? अस्थाप हो गया, अर्थात सम्यक्त का जागरण। अब वो नरक में भी सुखी है, नरक में भी आनंद को लूट रहा है। इतनी वेदना के बीच में, पाप कर्म के उदय के बीच में खिलखिला रहा है, आनंदित है, प्रसन्न चित्त है, अंदर में ज्ञान और आनंद की झड़ी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि जिनवाणी का स्थाप कहां किया है? हृदय में किया है, सम्यक दर्शन को प्रकट किया है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा किसको प्रकट करना है? आ रहा है तो जिनवाणी का स्थाप है। और वास्तव में अपने यहां स्थाप हुआ। हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो बोलो ना, हुआ क्या नहीं हुआ? और आगे भी होगा क्या नहीं होगा? और ऐसा स्थाप कर लो सी के जीव ने। किसके जीव ने?
महावीर स्वामी के जीव ने सिंह की पर्याय में जिनवाणी का, जिन वचनों का, गुरु वचनों का अपने हृदय में क्या किया? स्थापित किया, माने सम्यक दर्शन को प्रकट किया। अपन भी जिन देशना सुन रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, और सुनने के बाद यदि हमको आत्मा अनुभूति हो रही है, आत्मा की रुचि श्रद्धान जाग रहा है, तो वास्तव में हमारा जिनवाणी का स्थाप हमारे हृदय में हुआ है। और नहीं तो अभी जिनवाणी का स्थाप हमारे हृदय में, तो हृदय में बैठी क्या नहीं बैठी? बोलो ना, जिन वचन हृदय में बैठे क्या नहीं बैठे? आत्मसात हुए क्या नहीं हुए? क्या प्रमाण है? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? बताओ ना, पता चल जाएगा क्या प्रूफ है। जिसके हृदय में जिन वचन बैठ जाते हैं, जिसको निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धान हो जाता है, जिसको निज आत्मा की रुचि लग जाती है, उसको संसार शरीर भोगों से अरुचि हो जाती है, उसको सारा संसार का रस नीरस हो जाता है, वो संसार से उदासीन हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है। उसको फिर रागादि विभाव परिणाम एक समय के लिए सुहाते, उसको एक समय का भी विकार सुहाता, एक समय का भी अपने स्वभाव का वियोग सुहाता। जिसका एक बार भी अपने आत्मा से मिलन हो जाता है, उसको फिर उसका वियोग एक समय के लिए भी सुहाता, और उसको ये रागादि विकारी परिणाम एक समय के लिए भी नहीं सुहाते। होते हैं पर सुहाते। ये सम्यक दृष्टि की क्या है? पहचान है। आचार्य भगवान धारण तरण देव कमल श्री माता जी से कह रहे हैं, कमल श्री बहन जी से कह रहे हैं, कमलवती जी ग्रंथादिराज में, हे कमल श्री, तुम्हें आरिका के व्रत धारण करना है, तुम्हें वीतरागता के मार्ग में चलना है, तुम्हें संयम के मार्ग में चलना है, तो तुम सबसे पहले क्या करो? गाथा क्रमांक 28 देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। जिन वैनम सहकारम मिथ्या पुण्यान सल्लेथम चा विगतम विषय कसायम ज्ञानम अनमोय कम गलीयम चा। जिन वैनम सहकारम, किसका सहकार करना है? जिनेंद्र भगवान के वचनों का क्या करो? और जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में क्या आया? मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूं क्या नहीं हूं? कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, पक्का। कब तक रहेगा पूरा विश्वास? कब तक रहेगा? कल तिलक होने वाला है, विश्वास का तिलक मत कर देना कि हो गया काम पूरा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। कब तक रहेगा विश्वास? बोलो ना, हमेशा। जिन वैनम सहकारम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का सहकार करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही। आपको पता है देने वाला शुद्धात्मा कौन? शुद्धात्मा जिन्हें भगवान कौन है? शुद्धात्मा है कि नहीं? उन्होंने तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में शुद्धता को प्रकट कर लिया। तो जिन्हें भगवान जिन देशना को दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे? बोलो ना। तो देने वाले कौन? शुद्धात्मा। और अपन भी सब कौन है? शुद्धात्मा। देने वाला शुद्धात्मा और लेने वाला शुद्धात्मा। और जिस वस्तु को दिया जा रहा है वो वस्तु भी क्या है? शुद्धात्मा। भेद नहीं है। देने वाला शुद्धात्मा, लेने वाला शुद्धात्मा, और जो वस्तु दी जा रही वो भी क्या है? और शुद्धात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी। एक शुद्धात्म तत्व को दर्शाने के लिए द्वादशांग की रचना हुई है। एक शुद्धात्मा को दर्शाने के लिए पूरे श्रुत की रचना हुई है। एक शुद्धात्म तत्व को दर्शाने के लिए 30 वर्ष तक भगवान महावीर की वाणी खिलती रही। एक शुद्धात्म तत्व को दर्शाने के लिए आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों की क्या कर दी? एक शुद्धात्म तत्व माने मेरे स्वरूप को दर्शाने के लिए, मेरे आत्म तत्व को दर्शाने के लिए, मुझे मेरी पहचान कराने के लिए आचार्य कुंद देव ने 84 पाहुड़ लिख दिए। तारण स्वामी ने 14 ग्रंथ लिख दिए। उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र लिख दिया। अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश लिख दिया। कितने सारे ग्रंथों की रचना हुई, किसको दर्शाने के लिए? एक के लिए अनेक की रचना हो गई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? एक शुद्धात्म तत्व को दर्शाने के लिए आ रहा है। तो हम जिनवाणी का स्वाध्याय चिंतन मनन करके, श्रवण करके, क्या हमने अपने शुद्धात्म तत्व को जाना है, पहचाना है? अनुभव करो, विचार करो। जिन वैनम सहकारम, किसका सहकार करना भैया?
और पंचम काल में तो एक माँ जिनवाणी ही है जिसका हम सहकार कर सकते। सच्चे देवे नहीं भावलिंगी वीतरागी साधु निर्गंत मुनि दिखाई, सच्चे मुनि दिखाई नहीं होएंगे पंचम काल के अंत तक, पर अभी वर्तमान में हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। एकमात्र कौन सहकार करने हो गए? जिनवाणी। और आपको पता है भगवान का समूह शरण में भी किसका सहकार करता है जी? भगवान का नहीं, भगवान की वाणी का। सिंह की जीव ने किसका सहकार किया जब सम्यक दर्शन हुआ? मुनिराज का क्या? मुनिराज की वाणी का, मुनिराज की वाणी का। राजा सैनिक ने किसका सहकार किया समूह शरण में जाके? गौतम स्वामी ने महावीर के समूह शरण में जाके किसका सहकार किया? महावीर का क्या? महावीर की वाणी का, महावीर की वाणी का। हाथी की जीव ने अरविंद मुनि का सहकार किया कि अरविंद मुनि की वाणी का? पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया अरविंद मुनि के उपदेश को सुन के। उपदेश ही सम्यक को प्रकट कराने वाला है। एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक उपदेश अनंत प्रवेश। भगवान के समूह शरण में एक उपदेश होता है, आत्मतत्व का उपदेश होता है, सम्यक का उपदेश होता है, और फिर अनंत जीव उसमें क्या कर देते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। एक उपदेश अनंत प्रवेश। ये सम्यक उपदेश कैसा है? एक उपदेश अनंत प्रवेश आ रहा है। आपको पता है राजगृह के विपलाचल पर्वत में एक जीव के निमित्त से समूह शरण लगा था। कितने जीव के निमित्त से? एक जीव के निमित्त से। कौन से जीव के निमित्त से? राजा सैनिक के निमित्त से। एक उपदेश अनंत प्रवेश आना लगा था तो राजा सैनिक के निमित्त से उसने उपदेश को तो ग्रहण किया ही किया, पर उसके साथ अनंत प्रवेश, अनंत जीवों ने उस उपदेश को अपने हृदय में क्या किया? धारण किया। अनंत जीवों का मुक्ति का मार्ग बना। यहां भी किसी न किसी एक भव्य जीव के निमित्त से क्या कर रही थी, पर कितने जीवों ने सुन ली? बोलो ना, बोलो ना। अनेकों जीवों ने सुन ली ना, और अनेकों जीवों ने सुन तो ली, और अनेकों जीवों ने उसमें से कुछ जीवों ने तो धारण भी, श्रद्धान भी, किन्हीं किन्हीं जीव को अनुभूति भी हो गई होगी, किन्हीं किन्हीं जीवों को रुचि भी लग गई होगी, किसी किसी को तड़प भी लग गई होगी, और किसी किसी ने उस जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुन के अपना सम्यक और संयम और वीतरागता का मार्ग भी क्या किया होगा? बना लिया होगा। आ रहा नहीं आ रहा? एक उपदेश अनंत प्रवेश। आ रहा भगवान आत्मा जिस उपदेश की धारणा से अनंत जीव मुक्ति प्रवेश होते आए, हो रहे हैं और आगे होवेंगे। सो मुनीश्वरों के वचन हैं, ध्रुव है, प्रमाण है, सो जय जय बोलिए। यही पढ़ते हैं ना, एक उपदेश अनंत प्रवेश। जिस उपदेश की धारणा से अनंत जी मुक्ति प्रवेश, इसी सम्यक के उपदेश से, इसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना से अनंत जी मुक्ति प्रवेश होते आ रहे हैं, हो रहे हैं और आगे। सो मुनीश्वरों के वचन ध्रुव है। और तो जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का सहकार करो तो क्या होगा? क्या होगा? ईमानदारी से यदि हमने जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का सहकार किया होगा, मिथ्या पुण्यान शल्य तिक्तम, मिथ्या का विज्ञान का शल्य का क्या हो गया होगा? त्याग हो गया होगा। विगतम विषय कसायम, विषय और कसाय क्या हो गए होंगे? जीवन से चले जाएंगे। विकार सारे जीवन से चले जाएंगे। निर्मल और शुद्ध जीवन हो जाएगा, पवित्र जीवन हो जाएगा। जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी हमें पवित्र करती है, निर्मल करती है। जिसके अंतरंग में जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी प्रभावित होती है, जिसके घट में जिनेन्द्र परमात्मा का अमृत रस बरसता है, भगवान आत्मा उसके विषय कसाय क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। ज्ञानम अनमोय कम्य गलियम चा, जो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, बिला जाते हैं। और अब आगे देखो क्या कहते हैं, कमल खिलेगा क्या नहीं खिलेगा? बोलो, बोलो ना, कब खिलेगा? कमल कब खिलता है? कमल कब खिलता है? जल्दी बोलो, नहीं पता आप लोगों को? कब खिलता है कमल? सूर्य का प्रकाश होता है तो कमल अवश्य क्या होता है? खिलता है। और आज तो कमल ही कमल हो गए, पीछे भी कमल, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल और भीतर भी कमल, और कमल ही कमल, और
ग्रंथ भी कौन सा चल रहा है? कमल बत्तीसी। यहाँ भी कमल, नीचे भी कमल, और जो ग्रंथ भी कमल बत्तीसी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और अपनी खिल जाए क्या? कमल बत्तीसी। खिलेगी क्या नहीं खिलेगी? बोलो ना, कब खिलेगी? कब खिलेगी? कमल खिलेगा क्या नहीं खिलेगा? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। कमल कब खिलता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है तो कमल अवश्य ही क्या होता है? खिलता है। ऐसे ही क्या सूर्य उदित होते ही जैसे पुष्प कमल के खिल जाते, सूर्य उदित होते ही जैसे पुष्प कमल के खिल जाते, त्यों श्री गुरु की वाणी से भी, त्यों श्री गुरु की वाणी से भी अब हृदय कमल भी खिल जाते, त्यों श्री गुरु की वाणी से भी हृदय कमल भी खिल जाते। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भवियन, जिन वाणी सुन लो भवियन। नहीं आ रहा। सूर्य उदित होते ही जैसे पुष्प कमल के, त्यों ही श्री गुरु वाणी से हृदय कमल भी। कौन से कमल? किससे किससे किससे? जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी से हृदय कमल भी क्या हो जाते हैं? सदगुरु की वाणी से हृदय कमल क्या हो जाते हैं? तो हमारे हृदय कमल खिले क्या नहीं खिले? बोलो ना। पता है कल प्रभावना का दिन है। काय का दिन है? तो कैसे होगी प्रभावना? कैसे होगी? कैसे होगी? कैसे होगी? ढोल डमाका बजा के। हमने पहले किया नहीं, जे कुछ प्रभावना नहीं है। अरे तुम काम ऐसा करो कि तुम्हें प्रभावना ना करने पड़े, देवता आके तुम्हारी प्रभावना करें। नहीं आ रहा? तुम्हें ढोलना बजाने पड़े, तुम्हारे नाम के बाजे तीनों लोक में क्या हो? बजे। आ रहा नहीं आ रहा? काम ऐसा करो। महोत्सव कब होगा? महोत्सव कब होगा? कल काय का दिन है? महोत्सव का। कल महोत्सव का दिन नहीं है, कल महोत्सव दिखाई देगा। महोत्सव तो 2.5 महीने से हो रहा था। अभी महोत्सव हो रहा था अंदर, और अब महोत्सव कहाँ होगा? बाहर। क्योंकि हमारा वो ज्ञान रूपी अमृत से घड़ा क्या हो गया? बूंद बूंद करके 2.5 महीने में क्या हो गया? और वो इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि अब समाप्त नहीं पा रहा। तो वो कल क्या होगा? छलकेगा। फिर कल महामहोत्सव में बताइए। वो महोत्सव महामहोत्सव में क्या होगा? पर महोत्सव कब होगा? गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, महोत्सव। महोत्सव किसका होता है? महोत्सव किसका होता है? महोत्सव। मोह, जिसने मोह को क्या कर दिया? छोड़ दिया, उसका महोत्सव होता है। तीर्थंकरों ने मोह को छोड़ा तो उनका क्या हुआ? महोत्सव हुआ। नारायण स्वामी ने मोह को क्या करा? छोड़ा तो उनका क्या हुआ? महोत्सव हुआ। कुंद कुंद ने मोह को छोड़ा तो उनका क्या हुआ? महोत्सव। जिसने मोह को छोड़ा उनका क्या होता है? वास्तविक महोत्सव होता है। और जिनने मोह को नहीं छोड़ा, जो मोह में, कसायों में, राग देश में ही लिप्त है, उनका महोत्सव होने वाला पक्का है क्या नहीं है? जब तीर्थंकर अपने मोह को छोड़ के जिनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, तब उनका क्या होता है? जब तीर्थंकर मोह को छोड़ के जिनेश्वरी क्या लेते हैं? जिन दीक्षा लेते हैं, संयम को धारण करते, तब उनका क्या होता है? महोत्सव होता है। तब देवता क्या लेके आते हैं? देवता क्या लेके आते हैं? पालकी। पर उठाते कौन है? मनुष्य। क्यों? क्यों क्यों क्यों? उस दिन सुन चुके आप, उत्तम संयम के दिन। आ रहा है नहीं आ रहा? संयम की पालकी कौन उठाते हैं? दीक्षा की पालकी कौन उठाते हैं? मनुष्य। मनुष्य माने कौन? हम। ऐसा बोलो ना, कौन? हम।
तो कल पालकी कौन उठाएंगे? हम। पर कौन से मनुष्य? जो संयम को धारण करेंगे। आपको पता है भगवान के वैराग्य के तीर्थंकरों के वैराग्य के समय, किसके समय? तीर्थंकर के वैराग्य के समय, दीक्षा कल्याणक के समय, तप कल्याणक के समय, संयम के समय क्या होते हैं? लोकांतिक देव आते हैं। कौन आते हैं? कौन आते हैं? क्यों आते हैं? वो जन्म कल्याणक में नहीं आते, वो गर्भ कल्याणक में नहीं आते, वो केवल ज्ञान कल्याणक में नहीं आते, और वे निर्माण कल्याणक में भी। वे पांचवें स्वर्ग के विशिष्ट जाति के लोकांतिक देव आते हैं। तो काय में आते हैं? जब उनकी दीक्षा की पालकी उठती है तब आते हैं, उनके संयम की पालकी उठती है तब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वे लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी होते हैं। क्या होते हैं? और उनको ये रुचि रहती है कि कब मनुष्य पर्याय मिले और कब हम उत्तम संयम को धारण आ रहा है, कब हम इनके जैसे वीतरागी भावलिंगी साधु हो जाएं, कब हमारे जीवन में पूर्ण संयम आ जाए। इसलिए वो दीक्षा की और संयम की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से क्या होते हैं? इस भरत क्षेत्र में आते हैं। आ रहा भगवान आत्मा। और पालकी कौन उठाएंगे? बस वो ही उठा सकता है जो उन तीर्थंकर परमात्मा जैसे क्या हो सके, जिन दीक्षा को धारण कर सके, संयम को धारण कर सके। तो अपन संयम को धारण कर सकते क्या? नहीं, बोलो। तो पालकी कौन उठाएंगे? इसलिए पालकी की बोली, पालकी उठाने रखने की बोली कभी नहीं लगाना, चिनवाणी रखने उठाने की बोली कभी नहीं लगाना। अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। देवता मनुष्य से कहते हैं कौन कि तुम हमारा पूरा क्या कर लो, वैभव ले लो, पर तुम हमें एक समय के लिए अपनी मनुष्य पर्याय पर मिलने वाली मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है। पर कब कीमती है? जब हम मनुष्य पर्याय को धारण करके सम्यक और संयम में अपना क्या बना लें, जीवन बना लें, तब तो वास्तव में मनुष्य पर्याय की क्या है। तो अपना जीवन सम्यक और संयम में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो बना, कम से कम 100 फार्म भरे, वर्षावास के नियम के कितने फार्म भरे? आधा ही देखे हमने, दिख गए, पढ़े थे ऐसा ही, भी तो भूले गए थे उन्हें। तो हम आ रहा है, हमने देखे कितने फार्म, कई के भरा गए, कई ने लाके दए नहीं, कई के घर में रखे और कई के हमारे पास रखे। विचार करना, सब लोगों ने अपनी अपनी यथाशक्ति अनुसार क्या लिया? नियम से। बोले भैया जी तो रुक ही रहे हैं वर्षा काल में, पर हम नियम संयम ले ही रहे हैं, पर हमको भी क्या लेना है? नियम संयम लेना क्या नहीं लेना? बोलो, लिए क्या नहीं लिए? पर अब क्या करना है? हमने कल भी कहा था, ये प्रमोशन का मार्ग है, डिमोशन का मार्ग। नीचे नहीं जाना है, कहां जाना है? बढ़ाना है। हमारे सम्यक और संयम में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए, नीचे की ओर आगे बढ़ना। अब इतने धर्म से जुड़े हैं तो और जुड़ना है, और जुड़ना। कितने जुड़ना है? जब तक इतने जुड़ना किससे? धर्म से इतने जुड़ना जब तक तुम लोगों को ना जोड़ने लगो धर्म से, तब तक तुम जुड़ते चले जाना। नहीं आ रही समझ में क्या? जब तक हमारे निमित्त से जगत के जीव धर्म से क्या ना होने लगे, जुड़ने लगे, तब तक तुम धर्म से क्या होते जाना, जुड़ते चले जाना। आ रहा है भगवान आत्मा वास्तव में। तो मुक्ति का मार्ग तो क्या है? यही है। तो कमल बत्ती सी खिलेगी क्या नहीं खिलेगी? आ रहा है, कल की प्रभावना होगी क्या नहीं होगी? और निर्दोष प्रभावना होना चाहिए। कैसी प्रभावना? हमने पहले कहा, पालकी जी भी कैसे निकलेगी? पूरी मर्यादा में, क्योंकि संयम की पालकी है, और संयम की पालकी को उठा रहे हैं तो संयम के साथ चलना होगा। किसके साथ? काय के साथ? संयम के साथ चलना होगा। जितनी देर पालकी जी का भ्रमण होगा पूरे हम जिनवाणी को लेके कहां जा रहे हैं? रोड पे। पर हमको रोड पे नहीं आना है। क्या जिनवाणी को लेके कहां जा रहे हैं? रोड पे। पर हमको रोड पे नहीं आना है। रोड पे नहीं आना है माने अपने लक्षण नहीं दिखाना है, कैसे हैं हम, नहीं आना भगवान आत्मा, जैनत्व दिखाना है, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना। कल लोगों को देख के लगे कि हाँ भैया जैन धर्म की प्रभावना ये होती। एक भी जैनों ने 3 लोक की माता जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को पालकी में विराजमान करके क्या किया है?
भ्रमण किया। आपको पता है एक सिर्फ तारण बंद है जहां पालकी में जिनवाणी को विराजमान करके भ्रमण किया जाता है, बाकी लोग तो जड़ा चेतन को विराजमान करके घूमते हैं। नहीं आ रहा, पर अपन जिन्हें भगवान के ज्ञान अमृत को अपने सिर पे विराजमान करते हैं, आ रहा है, कांधे में विराजमान करते हैं, पालकी में विराजमान करते हैं, बेदी में विराजमान करते हैं। किसको? जिन्हें परमात्मा के ज्ञान अमृत को, वैभव को, जिसमें अपने आत्मा की महिमा भरी हुई है, जो आत्मा की महिमा से भरी हुई है, वो जिनवाणी को पालकी में विराजमान करते हैं। आ रहा भगवान आत्मा कैसे चलना है? पूर्ण मर्यादा में लोगों को देख के लगना चाहिए इन्होंने वास्तव में जिन धर्म की प्रभावना करी है, एक के भी चरणों में चरण पादुका लगना चाहिए देख के कि हम जिन धर्म की प्रभावना। तीन लोग की माता को लेके चल रहे के नहीं? हमारे त्यागी वृत्ति साधु संतों ने आजीवन के लिए चरण पादुका छोड़ दिए, अपन 2 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते क्या? बोलो ना, छोड़ सकते क्या? नहीं छोड़ सकते। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और चिंता मत करो, पांव नहीं जलेंगे, और जो जलेगा वो मैं नहीं, और जो मैं हूं वो जल सकता नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना। मुनि राजों को तो गरम गरम लोहे के क्या पहना दिए गए, आ रहा है, फिर भी सहन किए क्या नहीं? अपन थोड़ी देर सहन कर सकते क्या नहीं कर सकते? बोलो, आप मर्यादा से चलना। आ रहा है 2 घंटे के लिए खाने पीने का, आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, कोई भी प्रकार के चीजों का सेवन नहीं होना चाहिए। क्यों? अहिंसा परमो धर्म की, संयम धर्म की। पालकी लेके चल रहे हैं ना संयम की, संयम के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? हमारे त्यागी वृत्ति एक समय भोजन करते क्या नहीं करते? अपन 2 घंटे के लिए त्याग कर सकते, 24 घंटे में एक बार कर रहे हैं, और त्याग कर रहे हैं फिर 24 घंटे के लिए, 23 घंटे के लिए कर रहे क्या नहीं कर रहे? तो हम 2 घंटे के लिए त्याग कर सकते क्या नहीं? सिर्फ हमने एक ही चीज की छूट दी है, गाय की, शुद्ध छना हुआ जल, न पैकेट का, वो पाउच का, और ना बाटल का, ये कुछ नहीं चलेगा। एक तरफ हम अहिंसा परमो धर्म की जयकारा लगा रहे हैं, और एक तरफ बिना छना पानी। ये कोई प्रभावना है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभावना कैसी होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। लोगों को देखकर लगे वाह, जैनों ने कितनी अच्छी प्रभावना करी, अरे कितने संयमित चल रहे हैं, कुछ खाना पीना नहीं। आरा भगवान आत्मा, और गरीब सफेद कुर्ता पैजामा। कैसे कुर्ते पैजामा? संयम की पालकी उठा रहा है ना, कल के दिन तो संयम की भावना भाना की ये श्वेत वस्त्र मेरे जीवन में आ जाए, और श्वेत परिणाम मेरे जीवन में हो जाए, शुक्ल परिणाम मेरे जीवन में हो जाए, शुक्ल लेस्या मेरे जीवन में हो जाए। आ रहा है भगवान आत्मा, ऐसे परिणामों के साथ चलना। और सबके सिर में क्या होना चाहिए? टोपी होना चाहिए। आ रहा, सबका सिर ढका होना चाहिए, क्योंकि हम 3 लोग की माता की प्रभावना करने बड़ी विनम्रता और नम्रता के साथ अपन को क्या करना है? पालकी चल समोरा बनना है? और भगवान आत्मा लाइन से चलना है। लाइन से चलो, बेलाइन मत चलो। बहुत जिंदगी निकल गई बेलाइन चलते चलते, अब तो कम से कम लाइन पे क्या हो जाओ, आ जाओ। आ रहा नहीं आ रहा? लगना चाहिए। आ रहा है ध्वज वाले चलेंगे, फिर आ रहा है फिर पालकी पुरुष वर्ग चलेगा, बच्चे चलेंगे, पुरुष वर्ग चलेंगे, और फिर पालकी जी चलेगी, और उसके पीछे महिलाएं चलेंगी, चाहे कलश वाली हो चाहे कोई सी वाली हो, सब महिलाएं पालकी जी के पीछे। आ रहा है पूर्ण मर्यादा के साथ 2-2 की लाइन में लगना चाहिए वास्तव में कि हम जिन धर्म की क्या कर रहे हैं? प्रभावना कर रहे हैं। आ रहा भगवान, बहुत अच्छे से अपन को जिन धर्म की क्या करना। आपकी प्रभावना को देखकर यहाँ के लोग तो प्रभावित हो ही हो, हम तो कह रहे हैं ऐसी निर्दोष प्रभावना करो, देव गति के देवता भी तुम्हारी क्या करें? प्रशंसा करें, जय जय कार करें। वास्तव में जिन धर्म की यदि निर्दोष प्रभावना हो रही है तो वो ललितपुर समाज में, तारण समाज में ऐसा लगना चाहिए। आपकी चर्चा कहां तक होना चाहिए इस प्रभावना की? कहां तक? नेट इंटरनेट में, दिल्ली बंबई कलकत्ता तक? कहां तक? विदेश क्षेत्र, भगवान श्री मंदिर की वाणी में आना चाहिए। कल के दिन भगवान श्री मंदिर की वाणी में आना चाहिए कि यदि वास्तव में जिन धर्म की धारण बंद की और जनवाणी की निर्दोष प्रभावना यदि पंचम काल में हो रही है तो वो ललितपुर धारण समाज में हो रही है। और ये क्या है?
कल क्या है? बेदी प्रतिष्ठा का क्या है? टेलर। पिक्चर अभी बात और पिक्चर आपको देखने को मिलेगी 2025 में। मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? बोलो ना। कल की प्रभावना सिद्ध कर देगी कि आप 3 त्रिदिवसीय बेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव कितनी निर्दोष कराना चाह रहे हो। आ रहा है कितने भावों से कराना चाह रहे हो, ये सिद्ध कर देगी कल की प्रभावना। आ रहा नहीं हो रहा भगवान आत्मा समझ लेना। तो करना है क्या नहीं करना? बोलो। आ रहा है। और हृदय परिणामों की बड़ी क्या रखना है? विशुद्धता। देखो सूर्य पूरे बच्चे बैठे। कौन बैठे? ये देखो तो बैठे कि नहीं बैठे है? और सब तैयार है कल। बोले भैया जी पालकी कौन उठाएंगे? हम उठाएंगे। 3 लोग की माता को कौन उठाएंगे? हम उठाएंगे। तिलक कौन करेंगे? बोले हम करेंगे। नहीं आ रहा भगवान, इनको उत्साह तो देखो तो नहीं लग रहा। 1-1 घंटा 10 दिन व्रतों में, पर्युषण पर्व में 4-4 घंटे मंदिर में बैठे रहे या 5-5 घंटे बैठे रहे। शाम को प्रतिक्रमण में 1-1 घंटा बैठे रहे। फिर तत्व चर्चा में, फिर मंदिर विधि में विचार करूंगा कौन सी शक्ति ने बिठाल के रखी इनको? बोलो ना। कौन सी शक्ति ने? कौन सी शक्ति ने? कहां की शक्ति आई इनको बैठने? बोलो ना। बच्चे कहां बैठते हैं? थोड़ी देर भी नहीं, शांत नहीं बैठ सकते। पर प्रतिक्रमण में, जो प्रतिक्रमण अपन ने जीवन के 60 साल में सुने होंगे, वो प्रतिक्रमण इन्होंने 6वीं क्लास में सुन रहे हैं। 11-11 साल की उम्र में प्रतिक्रमण सुनने को मिल गया है। आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा की चर्चा सुनने को मिल रहा क्या नहीं मिल रहा? कितना सौभाग्य। विचार तो करो आप। नहीं आ रहा भगवान आत्मा वास्तव में। तो अपन को जिन धर्म की प्रभावना करना है क्या नहीं करना? बड़े हर्ष उत्साह के साथ प्रातः काल कितने बजे आना है? कितने बजे? 5 बजे। क्या होगी यहाँ पर? ध्यान सामायिक। तारण पंथ की एक परंपरा है, कोई भी आयोजन हो कहां से प्रारंभ होता है? ध्यान सामायिक से। कैसे? क्योंकि ध्यान सामायिक वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। सम्यक से लेके समाधि तक हमको ले जाएगा तो कौन ले जाएगी? ध्यान सामायिक। इसलिए प्रातः 5 बजे क्या होगी यहाँ? ध्यान सामायिक। इसके बाद ठीक 7 बजे। कितने बजे? तो कल 1 घंटे का क्या मिलेगा? 6 से 7 में क्या मिलेगा? गेप। और सब व्यवस्था देते है ही, तो कछु विकल्प करियो मती। पाई पान चून से है क्या नहीं? ये भगवान आत्मा पाई पान चून से तुम तो ज्ञान आहार को लेने आना, बाकी व्यवस्था तो हो जाएगी। चिंता मत कर, तुम व्यवस्थित रहो, व्यवस्था अपने आप मिलेगी। मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? तो ठीक 7 बजे से क्या होगा? यहाँ सिद्धि मंत्र का जाप होगा, जो प्रतिदिन चल रहा है वो जाप होगा। 7:30 बजे से भाव पूजा, 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मंदिर, लघु मंदिर विधि। और लघु मंदिर विधि के जस्ट बाद ध्वज के साथ पालकी जी में अपन क्या करेंगे? जनवाणी विराजमानी करेंगे। और जिन आयोजक परिवार ने 2.5 महीने का क्या करा था, कलशों का क्या किया था, अस्थाप, इस वर्षा योग, वर्षावास कह लो या जो भी कह लो, 49 दिन का पाठ कह लो, उसमें मंगल कलश का उन्होंने क्या किया था? अस्थाप किया था। वे माता बहनों को वो कलश क्या करे जाएंगे? उस परिवार को कलश सौंपे जाएंगे। वे प्रभावना में वे कलश लेकर क्या होंगी? चलेंगे। क्योंकि वे कलश सब अब ज्ञान अमृत से क्या हो गए? 2.5 महीने में क्या हो गए? भर गए। आ रहा भगवान आत्मा। और फिर अपने अपने घर से भी माताएं बहनें कलश लेके आ सकती हैं और पालकी जी में चल सकती हैं। ठीक पालकी जी यहाँ से विहार कर जाएगी और ठीक 11 बजे तक अपन को कोशिश करना है कि अपन चित्तालय जी में पालकी जी लेके आए। इसके बाद 11 से 1 बजे तक आपका रेस्ट नहीं है, असली काम है क्या नहीं? भगवान आत्मा समझ लेना। इसके बाद 1 बजे से 1-1:30 के बीच में अपन को यहाँ पर व्रत मंदिर विधि क्या करना है? तिलक की मंदिर विधि क्या करना है? और सबको तिलक की मंदिर विधि में क्या करना है? हर जगह पता है आपको, कहीं पर मालारोहण का स्थाप का तिलक हो रहा होगा, कहीं पंडित पूजा का हो रहा होगा, कहीं कमल बत्तीसी का। अभी उस दिन अपन ने तारण त्रिवेणी का क्या किए? स्थाप का तिलक किए। पर अब कल जो तिलक होना वो कितने ग्रंथों का? पूरे 14 ग्रंथों का तिलक होना है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आपको बड़ा आनंद आएगा। पूरे 14 ग्रंथादि राज का तिलक होना है। तो उस तिलक में सबकी क्या होना चाहिए? उपस्थिति। व्रत मंदिर विधि होगी और फिर उसके बाद क्या होगा? 14 ग्रंथादि राज जी का कर्म उपदेश होगा, 14 ग्रंथादि राज जी का तिलक होगा।
आरती, चंदन और प्रसाद होगा। और वास्तव में कल हमको प्रसाद मिल ही काय का, सम्यक्त का, संयम का, वीतरागता का, रत्ना त्रय का। कल वो ज्ञान गुणमाला क्या हो जाना चाहिए जो अपन ने 10 दिन तक क्या करी, नहीं मांगते कि विशाल भैया कितने चले गए, रत्नात्रय की माला दे दो वीर प्रभु जी। और अपन कल क्या कहेंगे, रत्नात्रय की माला मिल गई वीर प्रभु जी, मिल गई, मिल गई, मिल गई वीर प्रभु। मिली क्या नहीं मिली, आ रहा नहीं आ रहा। तो बड़े उत्साह के साथ अपन को ये सारा आयोजन करना है। निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत रखे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की हम सभी उपजीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की।